कभी भी इस इंडस्ट्री में आने का सोचा नहीं था, नेवर एवर। सुसाइडल थॉट्स एंड सुसाइड्स और अजीब अजीब चीज़ें हर इंडस्ट्री में होती, बट हाईलाइटेड हमेशा फिल्म इंडस्ट्री है। जितने अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आए हैं उससे कई ज़्यादा तो रिजेक्शन में गए हैं, बिकॉज आई एम समवन जिसको स्प्लिट्सविला जैसे शो से रिजेक्ट किया गया है। आजकल की दुनिया इतनी फॉरवर्ड हो गई है दैट इट you mentally at the end no amount of money can help you in giving that mental peace। अचानक से कोई एक्टर नहीं बनता, it's by dad director है या mom financer है या you are a star kid या etc but main motto ये है how you survive, how you take that baggage and move ahead। लाइफ के सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस मुझे हिंदी बिग बॉस के बाद मिले। मैं आज एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक टिकटॉक स्टार हूँ, मैं एक सिर्फ रैंप मॉडल हूँ या मैंने सिर्फ एड्स किए हैं, जो भी है मैं कहूँगी दैट आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन वाचिंग बिग बॉस। कुछ भी हो रहा है, किसी को भी आप ला रहे हो एंड बूम दे आर गायब। पैप्स को बुलाता है, स्पॉटिंग कराता है, गिर रहे हैं लोग, जूम करते हैं एंड दैट्स ऑल इट्स हैपनिंग। जब आपने आपके और अरबाज के बारे में वो सब सुना, हाँ, तब अफेक्ट किया आपको निकी? उस घर में यार सबके असली रंग दिखते हैं, सबके दिखते हैं, और मैंने तो लोगों के बाहर लाए। ठीक है, झगड़े हुए हैं, ही वॉज अगेंस्ट मी, बट एट द सेम टाइम ही वॉन्ट हिमसेल्फ टू बी अ मैन ऑफ द हाउस, यू नो, कि मैं करूँगा सब कुछ। मॉम डैड इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इमोशनली एंड मेंटली, बट एट द एंड। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I can say I am with the OG Marathi mulgi Nikki Tamboli. Hi Nikki, hello and welcome to Bollywood Bubble. Thank you so much for having me. Nikki, पहले तो आपके सिग्नेचर स्टाइल में एक बार बाई बोल के दिखा दीजिए। I think that has been the most loved. अभी ये सुन के तो मैं पक्का बोलूँगी बाई क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ मुझे यही कहते हैं। But you know Nikki, today we see you as this very strong personality, opinionated, vocal, right? How was Nikki as a child? I would take you back to your journey, to your childhood. So yeah, पहले यही जानना चाहूँगी। I was the same, okay, but only because of the fear कि मॉम डैड क्या कहेंगे। अब ऐसे होता, मतलब लोग कहते दुनिया क्या बोलेगी, बट बचपन में ऐसे होता था कि मॉम डैड क्या बोलेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा दबी रहती थी। बट समय समय पे जब ज़रूरत पड़ती थी निक्की का आवाज़ उठता था। या बट यू नो निकी, जब मॉम डैड का नो डाउट डर था, डर आपको सोसाइटी का भी था या पेरेंट्स को भी सोसाइटी का था कि ओके वी हैव दिस फियरलेस किड, व्हाट विल द सोसाइटी से? नहीं, ऑनेस्टली बचपन से सोसाइटी का कभी भी डर खौफ रहा नहीं है। यही एटीट्यूड हमेशा से रहा है कि यू नो लोग तो कहेंगे तुम पास हो या फेल हो, पीपल आर गोना टॉक अबाउट यू। ट्रू। और मैं बहुत जब से मैं छोटी थी, बहुत पहले से मुझे पता नहीं किसने दिमाग में डाला, बट आई वॉज दिस काइंड ऑफ गर्ल की चर्चे में होना चाहिए, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज गुड इन स्पोर्ट्स एंड नॉट इन स्टडीज, तो चर्चा तब भी होती थी लाइक दैट। सो हाउ वाज स्कूल एंड कॉलेज डेज? एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का ही है? या डोंबिवली बॉर्न एंड बॉट अप। डैड का जो रिलेटिव है वो नंदुरबार से है एंड मॉम इज़ फ्रॉम संभाजी नगर। स्कूल कॉलेज अच्छा था। I don't miss my school and college, no way at all, because I'm living the best life right now. Yeah. Acting कभी passion में बदल गई, पता ही नहीं चला। True. कभी भी इस इंडस्ट्री में आने का सोचा नहीं था, never ever। एक परसेंट भी थॉट नहीं था, but then time changed everything after my graduation, you know, सब कुछ change हो गया within a fraction of a second and I'm enjoying it. बट यू व्हेन डिड द एक्टिंग बग बिट यू? क्योंकि आप बोल रहे हो कि ओके बचपन से कहीं ना कहीं वो ड्रीम नहीं था, इंक्लिनेशन भी नहीं था, राइट? मैं एक बार बाहुबली देखने गई थी, लाइक सो ड्रामेटिक, और थिएटर में देखा था मैंने पहली बार अंधेरी में, तो आई वाज लाइक कि वाओ। और जस्ट मैंने मॉडलिंग के करियर में यू नो एंटर किया था एंड आई सॉ दिस फिल्म बाहुबली, और तब से मुझे ऐसे फील होने लग गया कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे जो भी मैंने विजुअल्स मूवी देखे, जिस हिसाब से डायरेक्शन किया गया था वो बहुत मुझे फैसिनेट किया एंड आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई।
and that's how I started my career. And how did you like got your first break? वो breaking into the industry वो phase कैसा था? Phase was very difficult. Initially, my family was not supporting me. My mom and brother always, they were with me. But dad का थोड़ा, वो कहते हैं ना, dad is little girl. तो dad हमेशा possessive, बहुत ज़्यादा caring थे. And he was like कि नहीं तू अकेली नहीं जाएंगी. But Nikki being Nikki, I didn't listen, and here am I today. बट वो डिसअग्रीमेंट को अग्रीमेंट में या कहीं ना कहीं बोलते ना नहीं कि उस टाइम पेरेंट्स के साथ डिफरेंसेस होते थे? हमारे घर में डिफरेंसेस नहीं हुए तभी, बिकॉज वो कहते हैं ना, लेट योर वर्क टॉक. तो जैसे मैंने कांचना 3 पहली फिल्म क्रैक की, ही वॉज लाइक कि क्योंकि कांचना इतना ज़्यादा पॉपुलर फ्रेंचाइज है, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज लाइक कि अगर ऐसे फिल्में कर रही है साउथ में, देन यू शुड गो. अब हम तो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे, तो डैड वॉज लाइक कि हम नहीं आ सकते हर जगह पे. पता नहीं पेरेंट्स को वो ट्रैवल कराएंगे नहीं कराएंगे, बट तू जो कर रही है, हमने तुम्हें सिखाया है बहुत चीज़ें, और कुछ चीज़ें नहीं सिखाई है, वो आप दुनिया घूम के समझोगे कैसे होता है, क्या होता है. यू आर वेरी स्मार्ट लाइक दैट. तो फिर आई kept taking risk and challenges आते रहे, and that's how experience made me stronger, I should say. Exactly. Yeah. But Kanchana 3 was your first project, and हमेशा ये विजन था कि okay, I have to make my mark in the South industry, because that was a Telugu project, if I'm not wrong. That was a Tamil project जो yeah. कन्नड़ा and तेलुगु में भी डब हुआ है, और अब हिंदी में भी आ गया है. ऐसा कुछ नहीं था कि साउथ में ही मुझे करना है, बट हाँ, साउथ, आई लव साउथ. और क्योंकि वहाँ से मैंने करियर की शुरुआत की है, तो ऑब्वियसली द रिस्पेक्ट इज़ टू मच, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि और मैं साउथ फिल्में करूँ. बट ऐसा कुछ मैंने अपना दिमाग को एकदम नैरो माइंडेड रखा नहीं, किसी सिर्फ साउथ के ही प्रोजेक्ट्स करेंगे. बिकॉज एज एन एक्टर, जैसे मैंने कहा कि आई वॉज नेवर इन टू एक्टिंग, एंड कभी सोचा नहीं था. आई वॉज अ वेरी शाई चाइल्ड. बट आफ्टर कमिंग हियर, वो जो स्किल्स होता है वो सब पैशन में चेंज हुआ. लाइक आई हैव टू डू दिस. और फिर एज एन एक्टर आई फील यू शुड keep your door open for all the opportunities, और जो आपको अच्छे लगती है, then you can select that. Exactly. Yeah. But कांचना से पहले वो जो एक फेज होता है ना ऑडिशंस देने का, रिजेक्शंस बहुत हुए हैं ना. रिजेक्शंस बहुत हुए. लेट मी टेल यू, रिजेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा बिग बॉस हिंदी के बाद हुए हैं. लाइफ के सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस मुझे हिंदी बिग बॉस के बाद मिले. आई डोंट नो व्हाई. दिस वॉज इन माई डेस्टिनी, आई फील. बट हाँ, जितने अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आए हैं, उससे कई ज़्यादा तो रिजेक्शन में गए हैं. एंड वाई? सो मतलब आपने मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जब रिकामी बैठूँ, फ्री बैठूँ, कि मैं इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में जाऊँ या ये करूँ. सो आई स्टे विथ माई फैमिली, आई स्टे विथ माई पेट्स. जब भी फ्री टाइम होता है, आई कीप प्लेइंग विद दैम. अगर मॉम डैड नहीं है, आई कीप कॉलिंग दैम. वर्क, मीटिंग्स, जिम, योगा, ऑल ऑफ दैट आई कीप डूइंग. तो मैं कभी सोचती नहीं हूँ, बिकॉज आई नो एट द एंड, ये मेरे साथ पहले हुआ है बहुत सोचना, ओवर थिंकिंग. आज भी मैं करती हूँ, बट देन आई रियलाइज कि ओवर थिंकिंग विल ऑलवेज मेक यू डिप्रेस्ड. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब सुसाइडल थॉट्स एंड सुसाइड्स और अजीब अजीब चीज़ें हर इंडस्ट्री में होती है, बट हाईलाइटेड हमेशा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है. तो मैंने सोचा कि ऐसे अगर मैं नेगेटिविटी में जाऊंगी नहीं, तो ऐसे थॉट्स आएंगी नहीं. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सराउंडेड बाय दोज पीपल who are inspiring. Like first is my mom, dad. जिन रिलेटिव्स ने मुझे कभी सपोर्ट किया नहीं था, उन्होंने मेरी धाड़स, ब्रेव डिसीजन देख के they are also impressed and they also support me. पहले ऐसे लगता था कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है रिलेटिव्स में, उनसे मैं दोबारा बात नहीं करूँगी. बट आफ्टर माई ब्रदर्स डिमाइस, मैंने ये ठान लिया है कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. एंड किसी से भी गिले शिकवा मत रखो, बिकॉज यू नेवर नो आपकी किसी से आखिरी बातचीत हो रही है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. So I just spread positivity, and not only for my people, like I'm meeting you for the first time. You never know, I never know कि हम दोनों को एक दूसरे की कब ज़रूरत पड़े. So I believe in that. और also ये सब positivity मेरे में बहुत बचपन से आई है, because I've been doing श्री रविशंकर महाराज का Art of Living का courses. I've been doing that, and I follow that regularly. True. And स्पिरिचुअल लाइफ में जाना बहुत इजी नहीं होता है. ये आपके अंदर से आना चाहिए, दैट यू हैव
to first of all you have to believe in spiritual things. True. और मैं आज बहुत देखती हूँ बहुत successful people है but they don't believe in spirituality and all of that. But later you know life में later सब लोगों को spiritual चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी mentally, because at the end no amount of money can help you in giving that mental peace. You know आजकल की दुनिया इतनी forward हो गई है that it sucks you mentally. आज आप किसी को भी पूछो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, nobody will say कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ ना कुछ है. Exactly. Be it family issues, relatives issue, marriage issue, breakup, patch up, money, काम, कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता ही रहता है. But then if I believe कि अगर आप spiritually God से connected हो, then one will accept कि चलो ये भी ठीक है and move on and keep working. कुछ भी करो then keep working. Exactly. Yeah. You know, Nikki, on this note, ये मैं बहुत बाद में लाना चाहती थी. I want to ask how important it is as actors for you all to keep your mental health and that sanity. क्योंकि as actors आप लोगों को ना वो एक बोलते हैं ना टोकन नहीं मिलता क्योंकि आप अपने vulnerable moments दिखाओ. And जो आप लोगों की एक public image होती है ना, जैसे मैं आज आप ही की बात करूँ, लोगों को लगता है अरे निकी तो bold है, निकी blunt है. But there is also a side of Nikki that people don't know. Yeah, right? I know. Yeah, obviously bold as in I don't consider myself bold as in सिर्फ looking wise, but the decisions I have taken, you know. मतलब पहला ही डिसीजन, 2 डिसीजंस मेरे इतने ज़्यादा बोल्ड थे कि फ्रॉम हिंदी बिग बॉस टू मराठी बिग बॉस, nobody has done that. And secondly, I remember going to खतरों के खिलाड़ी. Firstly, क्योंकि मैं बहुत फट्टू थी, हमारे पूरे सीजन में मैं ही सबसे ज़्यादा डरती थी चीज़ों को. वो in spite of that कि मेरे को जाना है, मैं गई. एंड मेरा भाई का सडन होने के बाद फैमिली को छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के वर्क कमिटमेंट पे मैंने फोकस किया. Exactly. You know? तो वो वैसे डिसीजंस की वजह से मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है कि यार मेरा सिक्स सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो मैंने पावरफुल किया है बाय मेडिटेटिंग, गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड वो सब. Exactly. Yeah. Coming to the most important chapters of your life, I would say Bigg Boss, right? Bigg Boss Hindi. If I today look back at that journey, कैसे अप्रोच हुई थी निकी, एंड वर यू ऑलवेज कीन कि ओके करना है रियलिटी शो, दैट टू बिग बॉस? रियलिटी शो तो दूर दूर तक कभी सोचा नहीं था, बिकॉज आई एम समवन जिसको स्प्लिट्सविला जैसे शो से रिजेक्ट किया गया. आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम स्प्लिट्सविला एंड आफ्टर डूइंग साउथ मूवीज, 3 मूवी करने के बाद यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था इन 2021, और 8 महीने का लॉकडाउन था. तो बिग बॉस 13 जस्ट ख़त्म हुआ था और बिग बॉस 14 के लिए मुझे अप्रोच किया गया. मैंने निगलेक्ट किया वो ऑफ़र को कि मुझे नहीं करना है, बट सडनली समहाउ मैंने कहा चलो कर लेते हैं. एंड पहला ही इंटरव्यू मुझे ये भी बोला गया था, क्योंकि लॉकडाउन था, वो लोग मीटिंग्स ऐसे नहीं कर पा रहे थे, फेस वो जूम कॉल पे होती थी, और मुझे ये भी बोला गया था कि ऑनेस्टली एक स्टोरी बताना चाहती हूँ. मैंने ये सुना था कि बिग बॉस के इंटरव्यू के लिए आपको एक वीडियो, सेल्फ शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है, आपका नाम, काम, लैंग्वेजेस क्योंकि जब मेरा हिंदी बिग बॉस हो गया था, मुझे लोगों ने लाइक मेरे फ्रेंड्स ने कुछ थे, उन्होंने मुझे बोला था हमें बिग बॉस के लिए ऑफ़र किया गया है और हमको बोल रहे हैं कि आप सेल्फ शॉर्ट एक वीडियो बनाओ. तो मैंने कहा यार मुझे तो ऐसे कुछ नहीं बोला गया था, मेरे पास ये डायरेक्टली डील आई थी और एक जूम कॉल हुआ था. और मेरे को ये पता चला कि नॉर्मली फर्स्ट जूम कॉल पे कोई सिलेक्ट नहीं होता, बट यू वर सो ब्लंट एंड यू वर सो रॉ. ऑनेस्टली ब्लंट तो ठीक है, बिकॉज आई वाज सो रॉ. मैंने सब कुछ उगल दिया कि मेरी लाइफ कैसी है, क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दे वर रियली इम्प्रेस्ड एंड दे फाउंड कि ठीक है इसको तो लेते ही है. आई डोंट नो उनका क्या साइकोलॉजी था, उनके दिमाग कैसे चलते हैं. एंड आई वॉज सिलेक्टेड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू जो जूम कॉल पे हुआ, और मुझे कुछ पता नहीं है, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइट हो गई कि मैंने मतलब जब मैं कंफर्म ही थी, मैंने 3 स्टाइलिस्ट हायर किए. 3 भी नहीं, 3 तो बॉम्बे के थे, एक और बॉम्बे की थी और एक हैदराबाद से थी जो मुझे स्टाइल करती. तो मैंने 5 स्टाइलिस्ट हायर कर लिए थे, यू नो. और मेरे पास आज भी वो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हालांकि मैंने वो लीव किया है ग्रुप, बट वो ग्रुप आज भी है, वो मैसेजेस आज भी है. लाइक मैं ओवर एक्साइटेड हो गई, ट्रू, यू नो, कि बिग बॉस, और यार बिग बॉस हमेशा से पॉपुलर रहा है, बट मी गोइंग बिग बॉस एंड पीपल आर वॉचिंग मी, इट्स समथिंग लाइक क्रेजी, यू नो. कभी सोचा भी नहीं था.
एंड देन आई वाज जस्ट बीइंग रॉ. अंदर जाके भी मेरे को ये फिक्र ही नहीं थी कि मुझे कोई देख रहा है करके. मेरे को जस्ट जो करना है मैं कर रही हूँ. इट वाज लाइक दैट. या एंड यू नो आपने सही बात बोली ना, बिग बॉस के बाद कहीं ना कहीं आपने ज्यादा रिजेक्शन फेस किए जो बिग बॉस से पहले नहीं किए. डू यू फील कहीं ना कहीं जब आप एक रियलिटी शो कर लेते हो ना, आप पे वो एक रियलिटी आर्टिस्ट का टैग लग जाता है? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे काफी लोग इंटरव्यू में पूछते हैं डू यू माइंड. मुझे नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर everyone will be Shah Rukh Khan, that's not possible, right? True. So it's it's always going to be thoda sa different, no? Yeah, and I don't mind getting that tag. आजकल लोगों को क्या क्या टैग मिल रहे हैं. पहले मॉडल, फिर इन्फ्लुएंसर, फिर टिकटॉक स्टार, फिर अलग अलग लग रहे हैं. बट देन दैट्स हाउ यू ग्रो, राइट? आज अगर आप शाहरुख खान की भी जर्नी देखते हो, ही स्टार्टेड फ्रॉम सीरियल एड्स एंड दैट्स हाउ यू नो ही ग्रूम्ड हिमसेल्फ, ही पॉलिश्ड हिमसेल्फ एंड टुडे ही इज किंग खान. सो सबकी जर्नी होती है एंड ये टैग्स कौन माइंड नहीं, कोई भी माइंड नहीं करता. दिस इज जस्ट फॉर the sake of, I think so it's useful for you. क्योंकि आप इंटरव्यू लेते हैं, आपके पास भी एक स्टोरी होनी चाहिए ना. फ्रॉम बीइंग अ मॉडल, फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, नाउ यू हैव बिकम अ रियलिटी शो स्टार, देन यू विल बिकम एन एक्ट्रेस. सो ये स्टोरी तभी बिल्ड हो सकती है व्हेन यू ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू बिग. अचानक से इफ यू आर अ स्टार किड और अचानक से कोई एक्टर नहीं बनता. इट्स बाय डैड डायरेक्टर है या मॉम फाइनेंसर है या यू आर अ स्टार किड या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मेन मोटो ये है हाउ यू सर्वाइव, हाउ यू टेक दैट बैगेज एंड मूव अहेड. बैगेज फिर वो भी हो सकता है कि खानदानी फिल्मी बैकग्राउंड से है तो मुझे बैगेज उठा के कैसे आगे बढ़ना है. और मेरा बैगेज ये है कि मैं आज एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक टिकटॉक स्टार हूँ, मैं एक सिर्फ रैम्प मॉडल हूँ या मैंने सिर्फ एड्स किए हैं, जो भी है. तो वो पूरा कम्युनिटी को आप लेके आगे चलते हो. क्योंकि आपको वही लोग प्रेस करेंगे जिस कम्युनिटी से आप आ रहे हो, जिस बैगेज को उठा के आप आ रहे हैं. यू नो एंड निकी, मैं ये भी चीज़ पॉइंट करना चाहूँगी क्योंकि आपने इन्फ्लुएंसर्स का टॉपिक लाया. अगर हम बिग बॉस भी देखें ना, शो एज अ सीजन, अगर मैं बोलूँ अप टिल सीजन 15 ना एक ऑथेंटिक लगता था शो. वी हैड पीपल फ्रॉम ऑल द फील्ड्स, आई वुड से एक्टर्स होते थे. अब तो बहुत खराब हो गया है. वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि डू यू थिंक कि अभी 3 साल से जब से इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, से OTT वर्जन आया है, डू यू फील दैट वो बोलते हैं ना एक ऑथेंटिसिटी में एक डिप आया है शो की? नहीं, मैं किसके वजह से डिप आया है दैट आई डोंट नो. बट हाँ, ये मैं कहूँगी दैट आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग बिग बॉस. एंड सो माई फ्रेंड्स और जिनको भी मैं जानती हूँ, आई डोंट नो क्यों खराब हुआ है. आई थिंक सो, सी इन्फ्लुएंसर्स और जो भी एक्टर्स आ रहे हैं, हर लोगों में टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ होता है. बट यू जस्ट, ऐसे मुझे लग रहा है दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि उनको कैरी फॉरवर्ड करना है बिग बॉस, इसीलिए किसको भी ला रहे हैं. कुछ एक्टर्स आ रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, अच्छे हैं, आई विल से अच्छे हैं, बट कुछ भी हो रहा है. लाइक किसी को भी आप ला रहे हो, लाइक आई डोंट वांट टू नेम इट, बट किसी को भी ला रहे हैं, ऑनेस्टली किसी को भी. एंड बूम, दे आर गायब. एंड व्हाट क्या करते हैं, पैप्स को बुलाते हैं, स्पॉटिंग कराते हैं, गिर रहे हैं लोग, उसको जूम करते हैं, एंड दैट्स ऑल इट्स हैपनिंग इफ यू सी, यू नो. सो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों ही हो रहा है बिग बॉस अभी. तो इट्स अ गुड शो, इट्स एन एंटरटेनिंग शो, मजा आता है, मसाला है, बट हमें वियर्ड गंद को नहीं देखना है. आई विल नॉट से हमें गंदगी नहीं देखनी है. हमें अच्छे लोगों को दिखना है. चलो आप न्यू कमर्स ले लो, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ हुनर होता है. कोई डांस करके दिखाएगा, कोई गाना गा के दिखाएगा, बट वल्गैरिटी एंड चीपनेस दैट आई डोंट सपोर्ट, एंड उसके वजह से थोड़ा मार्केट डाउन हो गया है. बट आई थिंक जब आपका अभी मराठी बिग बॉस का सीजन आया ना, इट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स. आई थिंक बाहर आके आपने TRP रिकॉर्ड्स देखे थे. बिग बॉस गाइस देख लो. बट क्या डिफरेंस है हिंदी एंड मराठी के फॉर्मेटिंग में? फॉर्मेट तो कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, बट दिल के करीब अगर मैं बोलूँ क्या है, ऑब्वियसली वो तो है क्योंकि उसने मुझे सब कुछ दिया है, अपॉर्चुनिटीज दी है, आई वुड से, जो मैंने अच्छे से निभाई है. एंड मराठी बिग बॉस इज क्लोज टू मी बिकॉज आई एम महाराष्ट्रियन, एंड हाँ, बिकॉज इट वॉज चैलेंजिंग. It was one women show, clearly, single-handedly. I know that. So yeah, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं कुछ, बस लैंग्वेज में डिफरेंस है. Exactly.
एंड मुझे ऐसा लगता है मेरा मराठी बिग बॉस का जो जर्नी था वो एक मूवी, एक स्टोरी थी. निक्की एंटरिंग फ्रॉम हिंदी बिग बॉस टू मराठी, देन उसके 50 शेड्स ऑफ निक्की तंबोली दिखे हैं अलग अलग. एग्जैक्टली. निक्की, आप वो एक्टर हो जो सोशल मीडिया पे रहने का प्रेशर लेते हैं? ना, मैं नहीं लेती, बट लेना पड़ता है क्योंकि आज जो भी है लोग आपके फॉलोइंग के हिसाब से, आपके रीच के हिसाब से आपको ब्रांड्स आते हैं, आपको शो में कास्ट किया जाता है कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसको हम कास्ट करेंगे तो फैंस बहुत ज़्यादा आएंगे, वॉच करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल्स को. तो प्रेशर नहीं लेती हूँ, बट आई यूज टू हेट यूजिंग फोन्स ऑल्सो, बट देन आई सॉ कि हाँ चलो बाय पब्लिक डिमांड अगर लोग मांगते हैं वीडियोज़ या ये वो तो लेट्स जस्ट डू इट. कि थोड़ा सा टाइम पास करना है तो चलो फ़ोन में रील डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, बट मैं प्रेशर नहीं लेती. बट निकी ऑल्सो अगर आप सोशल मीडिया पे होते हो ना, एक फ्लिप साइड ये भी होती है दैट यू कंसिस्टेंटली get trolled, face negative commenting for some or the other random reasons, right? How have you maneuvered that way so far? Because कभी कभी आपको बोलना भी जरूरी होता है. एज एक्टर्स आप हमेशा चुप भी नहीं बैठ सकते. So, मेरा फंडा ये है ऑनेस्टली, मैं क्या करती हूँ ट्विटर पे मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई नो माई ऑल द हेटर्स एंड फैंस आर वाचिंग दिस. लेट मी बी वेरी क्लियर. मैं क्या करती हूँ, जब मेरा मास्टर शेफ चल रहा था, आई विल टॉक अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट, एंड पीपल यूज टू टॉक लॉट दैट शो इज प्रेजिंग मी अ लॉट, इसका ठेचा बहुत वायरल किया या व्हाटएवर. तो लोग बहुत बोलते थे, तो मैं क्या करती थी, अब मैंने ये ऐसे ले लिया है कि मैं ना ऐसा कुछ तो डेरोगेटरी कमेंट या सरकाज़म देती थी उन हेटर्स को जिसको देख के वो उनको और थोड़ा सा ये होता था, फायर बर्न होता था उनके जहन में कि ये हमको ही ताने मार रही है. एंड देन बहुत लड़ाई होती थी और फिर मैं वो कमेंट डिलीट कर देती थी कि मेरे को बस तुमको एक बान मारना है, मैंने मार दिया है, निशाना लग गया है, नाउ डिलीटेड. क्योंकि मुझे मेरे प्रोफाइल पे मैंने कुछ गलत कमेंट किया है वैसे मैं हमेशा सरकाज़म में देती थी कमेंट. किसी और को निशाना लगा के एक सरकाज़म में दे देने का कमेंट, एंड देन आई डिलीटेड. तो मैं वो उस तरीके से लेती हूँ, हंसी मजाक से लेती हूँ, बिकॉज आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, बिकॉज आई हैव बीन देयर सिंस लॉन्ग नाउ. और मुझे पता है कि लोग कहेंगे इफ़ यू विन people will say he doesn't or she doesn't deserve, if you lose people will say कि he or she deserves. ऐसा होता है. Exactly. सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल लोगों को बहुत मिथ है ये कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के सामने हम अपने को अच्छा दिखना है. बट यार सुबह उठते हो आप, अपने आप को जब ब्रश करने जाते हो मिरर को देखते हो, यू आर फेसिंग योर सेल्फ. छोटा मोटा अगर तुम्हारी चीज़ें आपको रेक्टिफाई करनी है एंड यू आर हैप्पी डूइंग दैट बिकॉज इट्स हार्मलेस, यू कैन गो अहेड एंड जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ. या आपने अभी सेल्फ लव की बात की. आई वॉन्ट टू नो निक्की लव एंड फ्रेंडशिप में एक कैसी पर्सन है? दोनों में मैं जान देने को रेडी होती हूँ. सो आई एम अ गिवर इन फ्रेंडशिप एंड इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. आई एम अ गिवर. I believe in receiving less and giving more, because I know when I give, God will give me. Exactly. And I think कहीं ना कहीं बिग बॉस में ना आपको इतना टफ टाइम डील करते हुए, मराठी की बात कर रही हूँ, देखा गॉड ने कि he sent, I would say Arbaz was an angel in disguise for you. I have no comments for this, but obviously he has been very supportive throughout my journey. Yeah. Inside the Big Boss, I will not talk much, but वहाँ पे भी, but as a person in your life, वहाँ पे भी ठीक है झगड़े हुए हैं. He was against me, he was against me, but at the same time he also had that love, care for me. Exactly. उस घर में सबके असली रंग दिखते हैं, सबके दिखते हैं, और मैंने तो लोगों के बाहर लाए हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, जब हमारे डिफरेंसेस ख़त्म हो गए थे, ही वॉज वेरी काइंड टू मी, एंड I had the best time in Marathi Bigg Boss, of course. And post Bigg Boss also, I was doing this show for 3 months. MasterChef. Celebrity MasterChef I was doing, and he was very supportive for that. Like every day he used to message me, बराबर उठ जाओ time पे. He used to call me कि आप उठे कि नहीं, आपको जाना है, and all of that. So yeah. I'm really blessed. But अगर रियलिटी शो में कोई रिश्ता चालू होता है ना, कहीं बाहर से ही लोग अरे बाहर आके इनका क्या होगा, वो ना एक वेट करते हो कि विल दे टेक द रिलेशनशिप अहेड, या वो मे बी बस वहाँ तक ही एक जर्नी थी. जब आपने आपके और अरबाज के बारे में वो सब सुना, तब अफेक्ट किया आपको निकी?
मेरे पास भी तो दिल है. अफेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा हुआ बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर. बट मैंने अपने आप को संभाला. अगेन कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी, मैंने अपने आप को संभाला. मॉम, डैड, इवन अरबाज, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इमोशनली एंड मेंटली. बट एट द एंड जो हर इंसान अपने आप के लिए सोच सकता ना, वो कोई और आपके दिमाग में नहीं डाल सकता है. They were there physically for me, कि वो मेरे साथ बैठे हैं ऐसे और वो मुझे समझा रहे हैं. But in spite of that, at the end, I'll go and sleep alone. You know, I have to feel कि what is right and what is wrong. और फिर मैंने analyze किया and then उसको time लगा. You know, एक trust build करने को, you know, माफ़ करने को या whatever it is, मुझे time लगा. And टाइम, वो कहते हैं ना, टाइम हील पीपल. ये बात जितनी सच है उतनी सच भी नहीं है. बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली ये कहती थी कि कब मैं हील होंगी, कब मैं हील होंगी, कब मैं हील होंगी. बट देन आई कीप टॉकिंग, आई कीप गिविंग इंटरव्यूज, आई कीप टॉकिंग टू माई मॉम, डैड, आई कीप टॉकिंग टू माई अरबाज एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन आई एम कामर नाउ. अब मैं सुकून में हूँ. Yeah. But you know, as a girl पूछ रही हूँ मैं, I'm not asking कि आपके plans क्या है. When should one be ready for marriage? अब किसको, you know, when should one go ahead with taking that decision कि okay now I can get married? क्योंकि आजकल ना सब बहुत जल्दबाजी करते हैं, right, ये चीज़ में भी. See, there's no such right age कि आज भी मैं देखती हूँ, आज भी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ऐसे लोग हैं कि लड़की हो गई 24-25 की, 26 की शादी करते हैं, 22 की हो गई शादी करते हैं. बट एज अ इंस्पायरिंग विमेन आई वुड स्टिल से कि आपको जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए. जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली प्रेशर, द बैगेज यू कैरी, आपकी रिलीजन क्या बोलेगी या आपके घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, उस प्रेशर में शादी मत करो. क्योंकि प्रेशर में की हुई शादी हमेशा नाकामयाब ही रही है. बैक देन मॉम डैड, तब की बात है, तब ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज मैरिज होती थी तो वो इतनी नहीं टूटती थी. आजकल लव मैरिज इट्स लाइक ब्रेकअप एंड पैचअप. कि दे इनिशियली दे थिंक कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं तो शादी कर लेते हैं. शादी हो जाती है एंड देन पता नहीं क्या क्या होता है. यू नो, मेरे को ये बोलने को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट एनी नेगेटिविटी इन माय लाइफ. बट मैं फिर भी कहूँगी गाइज, देयर इज़ नो सच राइट एज. और मुझे ऐसे लगता है हर इंसान को, फिर वो लड़की हो या लड़का हो, उनको अपने दिमाग में पता होता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट मैरिड. Nothing can, even my speech will not help you. एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि अब मैं इस मकान पे पहुंच गया हूँ, मेरे पास मैंने लाइफ में बहुत कमाया है, अब मुझे लगता है कि मुझे सेटल डाउन होना चाहिए. एंड लड़की को भी आजकल एवरी विमेन आउट देयर इज सो इंडिपेंडेंट, डूइंग सम अदर बिजनेस, जॉब. यू नो, उनको भी पता होता है कि यार मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपने ज़िंदगी में, लेट्स नॉट टेक द लोड प्रेशर ऑफ गेटिंग मैरिड. और बहुत लोगों के पेरेंट्स, फैमिलीज़ भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जब लड़की चाहेगी लेट्स स्टिक टू दैट, तभी हम शादी कराएंगे, हम फोर्स नहीं करेंगे. एंड आई सल्यूट टू सच मॉम डैड, सच पेरेंट्स कि वो अपने लड़की लड़कों पे प्रेशर नहीं डालते हैं. Exactly. Yeah. And you know, Nikki, recently आपने गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट की. You even supported Arbaz during Eid, right? Yeah. Festive times पे आप दोनों की क्या camaraderie रहती है पास? 2 महीने से तो वो वहीं पे है औरंगाबाद में. अभी अंडमान निकोबार गए हुए हैं for music video shoot. I respect his religion and he does mine. क्योंकि उसके घर में सब मराठी भी बोलते हैं. या डैड तो बहुत अच्छे उनके बोलते हैं मराठी. एंड हम दोनों का हमेशा से यही रहा है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुड बी देयर नो मैटर व्हाट. आई नो दैट आई हैव एन अपर हैंड एंड ही नो दैट वेरी वेल. इवन इफ शी हैज़ एन अपर हैंड, आई विल स्टैंड ऑन माई ओन फीट. शी इज़ देयर लाइक एन गार्डियन एंजल फॉर मी इन माई लाइफ. बट मैं खुद से करूँगा, उसकी भी वो जिद है. यू नो, जस्ट बिकॉज he want himself to be a man of the house, you know, कि मैं करूँगा सब कुछ, you know, for her also and for his family and
everything. उसको खुद से करना है सब कुछ. He will not be dependent on me. वो करेगा सब कुछ. Even if we order some food, he'll be like मेरे तरफ से treat है, मैं लेके जा रहा हूँ तुमको dates पे, whatever it is. Like he's the man, yeah. Well, Nikki, क्योंकि आपने बोला ना आप spirituality में हो, what is that one life mantra you live by and आप हमारे audience को भी कहना चाहोगे that they should somewhere or the other follow that in life? Be kind and be a giver in your life. Yeah, exactly. Do not expect anything from anyone. Expectations will kill you. It will kill you. Trust me. Exactly. Lastly, an advice to your younger self. To nothing. Just be yourself. गलतियाँ सबसे होती है. आप भगवान नहीं है. गुनाह और गलती में फ़र्क है. गलतियाँ छोटी मोटी सबसे होती है. Just be very careful. वो गलती गुनाह में ना बदल जाए. Yeah. Well, thank you so much, Nikki, for this unfiltered and heartfelt chat. Really lovely talking to you. अभी तो मैंने थोड़ा बहुत filter किया है. Unfiltered would have been my God. नहीं, that's okay. But yeah, thank you so much for this and thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Bollywood Bubble.